चलिए दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों आज हम आपके साथ ये वाली बुक स्टार्ट करेंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बड़ा बड़ा लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है कि सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। बेटा कुछ बच्चों को पहले तो कंफ्यूजन ये है, उनकी कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। आपका जब भी हम बात करते हैं, आप सब बच्चों को याद होगा हमारा कंपनीज एक्ट कब आया था। बेटा जल्दी से बताएं मुझे चैट बॉक्स में, हमारा कंपनीज एक्ट कब आया था। स्पीड से बताइए जल्दी से। ये सब पुरानी बातें थी, मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए आपको। दोस्तों कंपनीज एक्ट आया था 2013 के अंदर। वेरी गुड, ये बातें आप सब बच्चों को याद है। एक्ट का मतलब था कानून, और ये कानून किस पे लगता है? ये कानून लगता है कंपनीज के ऊपर। ट्वेल्थ क्लास में ट्वेल्थ क्लास में ये कानून जो लग रहा है, ये दो बुक पे लग रहा है। एक आपकी सेकंड बुक है, सेकंड बुक में चैप्टर है जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे अभी, शेयर्स। और सेकंड बुक में एक और चैप्टर है डिबेंचर्स। दोस्तों ये दोनों चैप्टर्स हैं सेकंड बुक के। टर्म वन सिलेबस में सिर्फ शेयर्स आ रहा है, डिबेंचर्स नहीं आ रहा। तो टर्म वन सिलेबस में सिर्फ शेयर्स आ रहा है, और मैंने आपको बताया था शेयर्स की वेटेज है 12 मार्क्स। दोस्तों यही कंपनीज एक्ट शेयर डिबेंचर्स पे लगेगा, और यही कंपनीज एक्ट आपकी थर्ड बुक है, टीएस ग्रेवाल सर के अकॉर्डिंग थर्ड बुक, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहली बात तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, दोस्तों सेम कंपनीज एक्ट दोनों पे लग रहा है। इसका मतलब अगर हम दोनों बुक्स को साथ साथ भी चला लेंगे तो भी डोंट वरी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, क्योंकि दोनों के ऊपर बैठा कौन है? कंपनीज एक्ट। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। शेयर्स भी चल रहा है और साथ साथ ये बहुत आसान है। दोस्तों ये वाली बुक बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए मैं चाहता हूं इजी पोर्शन आप साथ साथ खत्म कर लो। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और टर्म वन में इसकी क्या वेटेज है? टर्म वन में ये आएगा 10 मार्क्स। तो हमारा टारगेट ये रहेगा इन द मंथ ऑफ सितंबर ये भी खत्म हो जाए, और ये जो बहुत इजी बुक है दोस्तों ये भी खत्म हो जाए सितंबर में। और आपके पास अक्टूबर मंथ बचेगा आराम से प्रैक्टिस करने का, पार्टनरशिप, आराम से पार्टनरशिप करेंगे। तो ये है हमारा पूरा सिचुएशन जो हमें डिस्कस करनी है, और दोनों साथ साथ चलाएंगे तो भी टेंशन मत लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए पहले मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने आपको क्या समझाया अभी तक? बेटा पहले ये बताइए क्या ये बात आपको मेरी समझ आई है, फिर मैं आगे चलूंगा। जल्दी से दोस्तों रिप्लाई करो। हाँ जल्दी जल्दी बेटा फटाफट, आज गणेश चतुर्थी है, इसी बात पर जल्दी जल्दी से रिप्लाई करके मुझे फटाफट बताइए, क्रिस्टल क्लियर है। और मैं अब आगे चलना चाहूंगा आपसे। चलिए ये सब सारी बातें बच्चों को क्लियर हैं। दोस्तों शेयर्स की हम ऑलरेडी 4 क्लासेस ले चुके हैं। चारों क्लासेस यूट्यूब पर भी रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल हैं, जिन बच्चों की मिस हो गई है वो चारों क्लासेस देख सकते हैं। एनालिसिस की अभी तक एक ही क्लास हुई है, फर्स्ट क्लास। तो आज हमारी एनालिसिस की सेकंड क्लास है। ये भी क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डेड मिल जाएगी।
तो आज हम एनालिसिस का लेक्चर नंबर कर रहे हैं 2, सेकंड लेक्चर है। जिन बच्चों ने नहीं भी देखी मैं उनको रिवीजन करा दूंगा, डोंट वरी। स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये है आपकी बुक दोस्तों, ये है बुक आपकी, और उस बुक में बार बार बड़ा बड़ा लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब सारी की सारी कहानी यहाँ छुपी हुई है। जिस बच्चे को पता लग गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उस बच्चे को पूरी बुक समझ आ जाएगी। और मैं आपके साथ दोस्तों एक स्मार्ट काम करूंगा, बस आप मेरे साथ साथ सपोर्ट करना। मैं ऐसा स्मार्ट वर्क करूंगा आप सब बच्चों के साथ। पूरी बुक दोस्तों, पूरी बुक हार्डली 4 या 5 क्लासेस में खत्म हो जाएगी। तो वो स्मार्ट वर्क में आपने मेरा साथ देना है, और मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली चीज यहीं से स्टार्ट करते हैं। सर ये होती क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, होती क्या है? पहला क्वेश्चन तो यही आता है दिमाग में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट उसको आप बोलते थे बैलेंस शीट। आप जिसको बैलेंस शीट बोलते थे, उसको अब टेक्निकली क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एस लिखा हुआ है, यानी सर एक से ज्यादा होगी। तो बैलेंस शीट जिसको आप बोलते थे, अब उसे क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा दोस्तों, जिसको आप बोलते थे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी हमने बचपन में पढ़ा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको भी क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अब अकाउंट वर्ड कट गया है, अकाउंट वर्ड कट गया है। अकाउंट की जगह आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी इंस्टेड ऑफ अकाउंट आपने क्या वर्ड यूज करना है? स्टेटमेंट। तो ये दोनों चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हैं, और इनको अब हम किस नाम से पुकारेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और क्या होता है? और होता है नोट्स टू अकाउंट्स। ये कुछ नया है, तो हम आपके साथ सीखेंगे सर ये क्या होता है नोट्स टू अकाउंट्स। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये कुछ दो बातें नई आपके साथ सीखेंगे। तो टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी हो गई? बेटा इजी बुक है, इसलिए आपको एक एक वर्ड जल्दी जल्दी समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 4। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन सारी चीजें। आपको करना क्या है दोस्तों, अगर ये चारों चीजें अगर आपने डिटेल में अगर इन चारों चीजों को याद कर लिया, मैं समझने की बात ही नहीं कर रहा, अगर आपने दिल से इसको रट लिया, क्रैम कर लिया चारों चीजों को, तो आपकी पूरी की पूरी बुक आपके हाथ में आ जाएगी। बहुत इजी बुक है। अब वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। तो हम सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट होती क्या है। बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे, और याद रखना मैं आपको कौन से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं? कंपनीज के। इसका मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा लिमिटेड, हम इनके क्या पढ़ रहे हैं? हम इनकी पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये एक अलग तरीके से बनाते हैं दोस्तों, ये एक अलग तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, डिफरेंट वे में। यानी सर इनका आपको क्या सीखना पड़ेगा? फॉर्मेट अलग तरह से सीखना है, अलग फॉर्मेट है। अभी तक हम, अगर आपको याद हो पार्टनरशिप, दोस्तों हम बैलेंस शीट ऐसे बनाते थे, इस तरह से।
यहां लिखते थे हम असेट्स, यहां लिखते थे कैपिटल, और उसके बाद यहां लिखते थे लायबिलिटीज। इस तरह से आप बैलेंस शीट बनाते थे। ये पुराने जमाने की चीजें थी। अब नया जमाना आ गया है। नया जमाना मतलब कंपनीज का जमाना आ गया है दोस्तों, कंपनीज का जमाना आ गया है। और कंपनीज एक नए फॉर्मेट में बनाती है बैलेंस शीट। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए दोस्तों, क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है एकदम? बेटा कुछ बच्चों को इश्यूज आ रहे हैं, जल्दी से बताइए। और आज बच्चों ने कम ज्वाइन किया है। बेटा इज माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और आप जल्दी जल्दी दोस्तों अपने अपने ग्रुप में डाल दो। आज सिर्फ 75 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। जो बच्चे लेट हो जाएंगे फिर वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। चलिए, आप सब बच्चों को मेरी वॉइस क्लियर है। और सबसे आसान बुक में पढ़ा रहा हूं आपको इस टाइम। तो आपने क्या करना है, जो पुरानी बैलेंस शीट है उसका क्या चेंज हो गया है, उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। अब बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनेगी। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी, देखो जरा ध्यान से दोस्तों। सिर्फ फॉर्मेट चेंज हुआ है, बहुत ध्यान से देखना। मैं अब आपको बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं। और ये फॉर्मेट किस पे लग रहा है? कंपनीज के ऊपर। देखना कैसे फॉर्मेट बनेगा। बस सबसे ऊपर आ जाएंगी कैपिटल, फिर आ जाएंगी लायबिलिटी। ये लो, इनका आपने यहाँ पे क्या करा, टोटल। कैपिटल यहाँ लिखी, लायबिलिटीज का अमाउंट यहाँ लिखा, उसके बाद टोटल। उसके बाद नीचे बन जाएगी असेट्स, और असेट्स का आप यहाँ लिखोगे, और असेट्स का नीचे क्या करोगे, टोटल। इसका मतलब सर ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ देखने का नजरिया चेंज हुआ है। ये जो बैलेंस शीट है इसको इन्होंने ऐसे घुमा दिया है। इधर कैपिटल लायबिलिटीज है, इधर असेट्स है, इन्होंने इसको ऐसे घुमा दिया है। ये ऊपर चला गया और असेट्स नीचे आ गया। तो आप देख सकते हैं कैपिटल और लायबिलिटीज ऊपर आ गई और नीचे क्या आ गई, असेट्स। बस अब पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, एमसीक्यू। दोस्तों साथ साथ एमसीक्यूज पढ़ लो। पहला एमसीक्यू, इस फॉर्मेट को जो हम पहले से सीखते आ रहे हैं, इस फॉर्मेट को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। ये है आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। और दोस्तों जो अब आपने सीखना है, ये लंबा वाला, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल फॉर्मेट। तो पहला एमसीक्यू आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम कौन सा फॉर्मेट पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल फॉर्मेट। पुराने में क्या पढ़ते थे, हॉरिजॉन्टल। अब आपने क्या सीखना है, वर्टिकल। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको और आगे लेके चलता हूं। बैलेंस शीट देखो, मैं आपको दिखाता हूं, आराम से समझना। और मैं आप सब बच्चों को नोट्स भी भेज दूंगा। ये देखो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। बेटा बच्चे कह रहे हैं मेरी वॉइस नहीं आ रही है। बेटा मुझे लग रहा है मैं बहुत ज्यादा लाउडली बोल रहा हूँ। बेटा वॉइस आ रही है बाकी सब बच्चों को मेरी? आ रही है। बेटा बच्चे कह रहे हैं आ रही है, इसका मतलब कुछ बच्चों का नेटवर्क वीक है, वॉइस ओके है। चलिए थोड़ा सा और कुछ बच्चों को बोलते हैं, कह रहे हैं सर आ रही है। बेटा वॉइस एकदम बढ़िया चल रही है। और आपके सामने दोस्तों बैलेंस शीट है। ये हमने बैलेंस शीट अपने स्टूडेंट्स के ऊपर डेडिकेट की है। तो बैलेंस शीट ऑफ नलायक लिमिटेड, हम प्यार से बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को नलायक। बैलेंस शीट ऑफ नलायक लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019। दोस्तों ये फॉर्मेट है, इसको आराम से समझते हैं जरा। टेक योर टाइम दोस्तों, ये गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है करंट रिपोर्टिंग पीरियड, यानी सर यहाँ पे कौन सा ईयर आएगा, करंट ईयर।
सर यहाँ क्या लिखा है? प्रीवियस, इसका मतलब पहला चेंज। बेटा पहला चेंज करंट ईयर भी आएगा और साथ साथ पुराना साल भी आएगा। ये मैंने आपको एक और बात बता दी, दोनों साल आएंगे, इस साल का भी आएगा और प्रीवियस ईयर की फिगर भी आएंगी। ये क्या लिखा है सर? ये लिखा है नोट नंबर। ये नोट नंबर क्या होता है? दिस इज कॉल्ड नोट्स टू अकाउंट। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। दोस्तों मैंने पुरानी ईयर की बैलेंस शीट ले रखी है, डोंट वरी। तो ये करंट ईयर की फिगर आएंगी और प्रीवियस ईयर। अब जरा देखते हैं, कंपैरिजन होता है। वेरी गुड, एक बच्चे ने बता भी दिया। कह रहे हैं 2 साल की फिगर इसलिए दी होती है जिससे कंपैरिजन हो सकता है। वेरी गुड बेटा, ये स्कूल में आपसे पूछते हैं कि 2 साल की फिगर्स क्यों दे रखी हैं। अब आपका आंसर क्या होगा? 2 साल की फिगर इसलिए दे रखी है बिकॉज हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। इधर देखें जरा आराम से। ये देखो आप, ये लंबा सा फॉर्मेट दिया हुआ है, लंबी बैलेंस शीट है, इसलिए मैं इसे क्या बोलूंगा? दिस इज कॉल्ड वर्टिकल। दोस्तों ये कौन सा फॉर्मेट हुआ? वर्टिकल फॉर्मेट, क्योंकि ये लंबा दिया हुआ है और एक पेज पे आ नहीं रहा था। एक पेज पे आ नहीं रहा था, इसलिए मैं दूसरे पेज पे चला गया। ये देखिए दूसरा पेज। आइए जरा वापस। दोस्तों पहले केस में, अब आपने एक एक करके मेरे साथ वर्ड सीखने और फिर मैं इनको आपको याद भी कराऊंगा, डोंट वरी। इक्विटी और लायबिलिटी, इसका मतलब पहली चीज आपको समझ आ गई। दोस्तों इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, जिसको आप बचपन से कैपिटल पुकारते थे, अब उसे क्या वर्ड बोलते हैं? इक्विटी। फिर क्या लिखा है? लायबिलिटीज। इक्विटी का मतलब कैपिटल और फिर क्या लिखा है? लायबिलिटीज। कितने पॉइंट्स हैं जरा देखें? एक। सिर्फ मेन मेन पॉइंट देखना दोस्तों, मेन मेन पॉइंट। दो, तीन, चार। ये हमारी कौन सी साइड हो गई? इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाली। मुझे याद कराना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों को पता है, उन्होंने वीडियो देख रखी है। आयुष वेरी गुड। सेकंड, ये क्या आ गई आपकी? असेट्स। इस पेज पर असेट्स हैं, पहली असेट और ये हो गई दूसरी असेट। तो अगर हम इनको काउंट करें, ये देखो आप, 1 2 3 4, 1 2 5 6, यानी टोटल हो गई 6। पहले मैं आपको इन 6 के बारे में बताना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ। दोस्तों किसी तरह भी इसको याद करना है और ये याद होते ही आपका सारा का सारा काम खत्म, पूरी बुक खत्म। इक्विटी, लायबिलिटीज और एक तरफ हमने लिख दी असेट्स। मैं आपको याद कराता हूं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखो दो असेट्स हैं, दो ही लायबिलिटीज हैं और दो ही इक्विटी हैं, हो गई टोटल 6। बस अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या है। ये देखो आप, पहला क्या है? शेयर होल्डर फंड। और क्या लिखा है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये दोनों हैं इक्विटीज। यानी सर पहला है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। दूसरा क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब आपको समझ आ रहा होगा एप्लीकेशन क्या मतलब होता है, अलॉटमेंट का क्या मतलब होता है, क्योंकि मैंने आपको शेयर्स चैप्टर पढ़ाया है। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मतलब अब आपको समझ आ रहा होगा। यस वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड, ये सेकंड हो गया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये दो हेडिंग्स हो गई दोस्तों। इसलिए मैंने शेयर चैप्टर स्टार्ट किया था, जिससे आपको छोटी छोटी बातें आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएं शेयर्स। अब चलते हैं दो लायबिलिटीज। बेटा लायबिलिटीज देखते हैं, दो लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो मैं यहां लिख देता हूं नॉन करंट लायबिलिटीज और दूसरा क्या लिख दिया? करंट लायबिलिटीज। ये भी बात खत्म।
किसी भी तरह से बस बैलेंस शीट याद करनी है। फिर चलते हैं असेट्स में। ये देखिए असेट्स में क्या है, नॉन करंट असेट्स, और क्या लिखा है, करंट असेट्स। तो यहाँ पे भी दो बन गए, नॉन करंट असेट्स और क्या बन गए, करंट असेट्स। ये मैंने आपको टोटल 6 हेडिंग्स अब मुझे याद कराना है। और दोस्तों याद कराने का बड़ा एक यूनिक तरीका है, मैं आपके साथ यूनिक तरीका शेयर करूंगा। मगर उससे पहले मैं चाहता हूं आपको ये समझ आए कि ये जो मैंने अभी हाईलाइट करें दोस्तों, दीज आर कॉल्ड मेन हेडिंग्स। पेपर में क्वेश्चन आएगा मेन हेडिंग्स, ये मेन हेडिंग्स हैं। आप यहां लिख देता हूं मैं, दीज आर कॉल्ड मेन हेडिंग्स। पेपर में पूछेंगे आपसे कितनी मेन हेडिंग्स होती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा टोटल मेन हेडिंग्स कितनी होती हैं, 6। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, पेपर में क्वेश्चन आएगा मेन हेडिंग्स क्या होती हैं, और मेन हेडिंग्स मैंने आपको बता दी, मेन हेडिंग्स होती हैं टोटल 6। पेपर के क्वेश्चन साथ साथ समझते जाओ। इसका मतलब सर ये जो नॉन करंट असेट्स है और ये करंट असेट्स हैं, ये क्या है, दीज आर कॉल्ड मेन हेडिंग्स। साथ साथ एमसीक्यूज भी कवर, वेरी गुड। मेजर हेड, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेजर हेड होते हैं, मेन हेडिंग मेजर हेड, वेरी गुड। लो एक बच्चे ने बता दिया, मेन हेडिंग्स को बोलते हैं बेटा, कुछ स्कूल्स में बोलते हैं मेजर हेड। इतनी बात आपको समझ आ गई। मैं अभी इसे याद करवाता हूं। अब क्वेश्चन ये है सर, इसके अंदर जो चीजें हैं दोस्तों, ये जो अंदर की चीजें हैं इन्हें क्या बोलेंगे। ये देखो, इसके अंदर, इसके अंदर ये 4 चीजें हैं, इसे क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए। इनके अंदर जो ये 4 चीजें हैं इसे क्या बोलेंगे, पहले आपको समझ आ रहा है बेटा, बाकी बच्चे जल्दी से रिप्लाई करो। इसके अंदर तो सर तो बहुत सारी आइटम है, इन्हें क्या बोलेंगे, यहां से लेके इन्हें क्या बोलेंगे। इसका मतलब सर बैलेंस शीट में आपको दिख जाना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, और बहुत सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया। दोस्तों इनके अंदर जो चीजें होती हैं दीज आर कॉल्ड सब हेडिंग्स, वेरी गुड, ये होती हैं सब हेडिंग्स। टोटल मेजर हेडिंग्स कितनी थी, 6, और इन सब के अंदर क्या मिलेंगी आपको, सब हेडिंग्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, दीज आर कॉल्ड सब हेडिंग्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये सारी क्या है, सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। तो आपको दो बातें तो क्लियर हो गई। दोस्तों एक बार बताना, करंट एसेट्स के अंदर कितनी सब हेडिंग है, जरा जल्दी से काउंट करके बताओ मुझे कितनी है ये, फटाफट बेटा देखते हैं कितने बच्चों को क्लियरली विजिबल है। जल्दी से बताइए मुझे कितनी सब हेडिंग टोटल है, वेरी गुड, 6 सब हेडिंग्स हैं, दीज आर कॉल्ड सब हेडिंग्स। यहाँ भी सर बहुत कुछ लिखा हुआ है, और दीज आर कॉल्ड सब हेडिंग। तो पहली बात तो सब हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए, मेजर हेडिंग्स। मैंने आपको पहले ही बोला था दोस्तों, दिल से याद करनी, शिद्दत से, शिद्दत से ये याद होना चाहिए आपको। पेपर में एक बच्चे का क्वेश्चन, क्या सर हमें सीक्वेंस भी एज इट इज याद करना है, बेटे बच्चे का क्वेश्चन ये है, क्या सर हमें सीक्वेंस भी एज इट इज याद करना है। आपको क्या लगता है, सोच के बताओ, क्या सीक्वेंस एज इट इज याद करना है। आंसर इज यस, बेटा आई रिपीट, आंसर इज यस। सीक्वेंस भी दोस्तों एज इट इज ही याद कर लेना। सीबीएसई का कुछ नहीं पता, इसलिए सेफर साइड के लिए सीक्वेंस भी एज इट इज याद करना है, और मैं आपको तरीके बताऊंगा कैसे याद करना है। चलिए इतनी बात समझ आ गई। अब पहले हम आपको याद कराने के कुछ तरीके बताते हैं। मैं जरा आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको समझ आएगा सर हम कैसे इसको याद कर सकते हैं।
चलिए आइए मेरे साथ जरा फटाफट। अच्छा पहले मुझे बताइए दोस्तों, अभी तक कोई डाउट किसी बच्चे का? एनी डाउट सो फार? मैं दोस्तों अब आगे चलना चाहता हूँ, जल्दी से बताइए एनी डाउट्स। बेटा 79 पार्टिसिपेंट्स हैं और सिर्फ 10 या 20 स्टूडेंट्स ही रिप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप सब बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आए, जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट पढ़ा रहा हूं, बट आप सबको भी थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे इन चीजों के लिए। चलिए आगे चलते हैं, डाउट्स नहीं है, वेरी गुड हरप्रीत। अब मैं आपके साथ जरा स्क्रीन शेयरिंग करता हूं। मुझे किसी भी तरह आपको ये याद कराना है। आइए दोस्तों जरा स्क्रीन, हम चलते हैं यहाँ पर, और ये आ गई दोस्तों कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपके साथ। दोस्तों स्क्रीन आपको क्लियर होगी? बेटा पहले ये बताइए, क्या सब बच्चों को स्क्रीन क्लियर है, एकदम दिख रहा है आपको इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? जल्दी से बताइए। यस। और आपके सामने दोस्तों वही लिखा हुआ है जो हमने रीड किया था अभी तक। मैं आपके सामने, बेटा फटाफट देखते हैं इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये जो पहली चीज है, जरा इसका कलर एक बार चेंज कर देते हैं। ये जो पहली चीज है, दीज आर कॉल्ड मेन हेडिंग्स। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये मेन हेडिंग है, मेजर हेडिंग। और लास्ट में क्या लिखा है? करंट लाइबिलिटी। पहले मैं आपको किसी भी तरह मेजर हेडिंग याद करवाऊंगा, और आगे चलते हैं जरा। ये आ गई आपके सामने नॉन करंट असेट्स। तो जरा इसमें चलते हैं। ये क्या है? दीज आर कॉल्ड मेजर हेडिंग, मेन हेडिंग है, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। ये सारी क्या बन गई हमारे साथ? मेजर हेडिंग। अब इन्हें सर कैसे याद करना है? तो याद करने का बड़ा एक फेमस तरीका है, मैं भी आपको जरा याद करा देता हूं। दोस्तों बैलेंस शीट को याद करने का बड़ा एक इंपॉर्टेंट तरीका, ये देखो आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा है। आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये याद करने का तरीका है। ये देखो आप, शोर शराबा, तो शोर शराबा से आपको पता लग गया सर, पहला है शेयर होल्डर फंड, शोर शराबा नहीं चलेगा। दूसरा क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नहीं चलेगा। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिर नहीं चलेगा। नॉन करंट असेट्स, और लास्ट में क्या लिखा है? करंट असेट्स। तो आपको ये कहानी और ये एब्रीवेशंस याद रखनी है दोस्तों। शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कितनी बार नहीं चलेगा बेटा? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, कितनी बार नहीं चलेगा? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। वेरी गुड मीनू, महजबीन, प्रवीण, सोनिया, ईशा। 2 बार, वेरी गुड, 2 बार नहीं चलेगा। प्रिया, मधु। चलिए आपको इतनी बात सर क्लियर हो गई। संजना, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संतोष, अनु, राहुल, मनु, वेरी गुड।
और इसके साथ हमारी क्या याद हो गई, हमारी हो गई बैलेंस शीट याद। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। यानी सर मैंने मोटा मोटा आपको बैलेंस शीट याद करवा दी। अब हम इसके अंदर चलेंगे सब हेडिंग पर। वापस आते हैं जरा आपके साथ। अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर की आइटम्स, दोस्तों मेजर हेडिंग तो समझ आ गई, मेजर हेडिंग क्लियर है। अब किसी भी तरह इनके अंदर की आइटम्स करनी है, ये वाली आइटम्स। अच्छा जल्दी बताइए, ये जो आइटम्स हैं दोस्तों, ये मेजर हेडिंग है या ये सब हेडिंग है? जल्दी से बताइए। इनके अंदर की जो आइटम्स हैं, दीज आर कॉल्ड मेजर हेडिंग या सब हेडिंग? फटाफट, क्या है ये? दीज आर कॉल्ड सब हेडिंग्स। अब हमें किसी तरह इनकी सब हेडिंग्स याद करनी है। बस ज्यादा टाइम दोस्तों आज याद करने में लगाना है, ज्यादा टाइम याद करने में लगाना है। और हमने इसको कैसे याद किया है दोस्तों? हमने इसको याद किया है डॉल। आप किसी भी तरह इसको याद कर सकते हैं, बट मैं अपनी क्लास में क्या डिस्कस करूंगा, डॉल, DOLL। आप चेक कर सकते हो। डी से है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ओ से है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर एल से है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और फिर एल से है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो हमने इसका एक एक्रोनिम्स बना दिया डॉल। ऐसे ही हमने इसका पता है क्या एक्रोनिम बताया? हमने इनका एक्रोनिम बनाया टॉस। वेरी गुड संध्या, कुछ बच्चों को याद भी है। दोस्तों इसका हमने एक्रोनिम बता दिया टॉस। टी से हो गया ट्रेड पेबल, ओ से हो गया अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये हमारा हो गया टॉस। बस मैं आपको सबके मीनिंग भी बताऊंगा। अभी तो मेरा काम बस इतना है, किसी भी तरह आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएं। दोस्तों इसका है मिसेस, इसको याद करने का तरीका है मिसेस। एम से हो गया मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, आर से हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, और एस से हो गया शेयर कैपिटल। तो दीज आर कॉल्ड मिसेस। ये हमने आपको सब हेडिंग बता दी। मिसेस हो गया, डॉल हो गया, टॉस हो गया। आगे चलते हैं जरा। अब दोस्तों हम आगे करंट असेट्स में। अब करंट असेट्स के अंदर ये जो चीजें हैं इन्हें याद करना है। दीज आर कॉल्ड सब हेडिंग, और ऐसे ही हमें ये याद करना है। दीज आर कॉल्ड सब हेडिंग। तो बस मुझे आपको ये याद कराना है और फिर हम आगे चलेंगे। चलिए मैं अब आपको इसको याद कराने के भी कुछ तरीके बताता हूँ। पहले हम आते हैं वापस आपके साथ। इतना हमने याद कर लिया। अब हम आ गए हैं करंट असेट्स पर। इधर आ जाइए बेटा सारे एक बार। बेटा सब हेडिंग्स ऊपर नीचे नहीं कर सकते, मैंने अभी आपको यही बताया था। सब हेडिंग्स दोस्तों एक एज इट इज याद करनी है, आप जैसे लिखी है वैसे याद करनी है। करंट असेट्स याद करने का तरीका, मैंने एक बार एक बच्चे से पूछा कि आप कैसे आते हो, इंस्टीट्यूट कैसे आते हो? कह रहा सर मैं इंस्टीट्यूट आता हूँ स्कूटी से। मैंने कहा अच्छा, तो स्कूटी से आते हो? कह रहा हाँ सर मैं स्कूटी से आता हूँ इंस्टीट्यूट। मैंने कहा ये स्कूटी चलती कैसे है? कह रहा सर पेट्रोल से चलती है। मैंने कहा नहीं, पेट्रोल नहीं पूछ रहा, ये बताओ क्या इसमें सेल्फ स्टार्ट है? कह रहा हाँ सर, सेल्फ स्टार्ट का मतलब है करंट, करंट से सेल्फ स्टार्ट होता है और इसलिए स्कूटी चल जाती है। तो बच्चा कह रहा हाँ सर, करंट से क्या चल जाती है? स्कूटी। तो हम भी इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, करंट मतलब करंट इन्वेस्टमेंट,
और स्कूटी एस, एस से हो गया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। स्कूटी का सी, सी से हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओ से हो गया अदर करंट असेट्स। टी से हो गया ट्रेड रिसीवेबल। और आई से हो गया इन्वेंट्री। मैं आपको इनके डिटेल में सबके मीनिंग भी बताऊंगा, बट मैं चाहता हूं जैसे जैसे आप बार बार बोलते रहोगे आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे। करंट से क्या चलती है? स्कूटी। सारी चीजें मुझे समझ आ गई, बट मैं कभी भी इसका एब्रीविएशन दोस्तों नहीं बना पाया। ये बहुत बड़ा है इसलिए कभी भी इसका एब्रीविएशन नहीं बना। फिर एक स्कूल है, स्कूल का नाम नहीं लेंगे, उन स्कूल की टीचर ने मुझे बताया। दोस्तों ये तो समझ आ गया, मैंने बना लिया। ये मैंने नहीं बनाया, मुझे एक स्कूल की टीचर ने बताया, बड़ा अलग तरीका। मैंने कहा क्या है? कह रहे हमने स्कूल में बच्चों को बुलाया और बच्चों से पूछा आओ आज आप सब बच्चों को हम टिक्की खिलाएंगे। बेटा स्कूल में टीचर ने बोला बच्चों को आज हम सब आपको क्या खिलाएंगे? टिक्की खिलाएंगे। तो बच्चों ने कहा नहीं खानी है, टिक्की नहीं खानी, आप देखते जाओ। ये देखो, टिक्की से टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। टिक्की, बच्चा कह रहा नहीं खानी, नहीं खानी है। तो स्कूल मैम ने कहा ऐसा करो ढोकला खा लो। टिक्की नहीं, क्या खा लो? ढोकला। तो ढोकला लो। ये हमें स्कूल की मैम ने बताया और मुझे लगा कि शायद बच्चों को ये याद भी हो जाएगा। टिक्की नहीं, क्या खाएंगे? ढोकला लो। ये देखो ढोकला से क्या है? डेफर्ड टैक्स असेट्स। बेटा ढोकला से क्या है? डेफर्ड टैक्स असेट्स। एल से लॉन्ग टर्म लोन। हाँ, टिक्की नहीं ढोकला लो, वेरी गुड, टिक्की नहीं ढोकला लो। बेटा बच्चे कह रहे हैं वॉइस बड़ी लो आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा क्या मेरी वॉइस बहुत लो आ रही है? ऐसा क्या हो रहा है? जल्दी से बताइए। बेटा क्या मेरी वॉइस सारे बच्चों को लो आ रही है क्या? बेटा बच्चे मना कर रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर लो नहीं आ रही है। बेटा मैं उसी पेज से पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं लो क्यों आ रही है कुछ बच्चों। क्लियर है? बच्चे कह रहे हैं सर एकदम क्लियर है वॉइस। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है, कुछ कह रहे हैं सर लो आ रही है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा मैनेज करते हैं। जिन बच्चों को ऑडिबल है, वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर ऑडिबल है, तो टिक्की नहीं ढोकला लो। आपको इस तरह से इस बैलेंस शीट को याद करना है। अब पेपर में सर क्वेश्चन कैसे आएगा? बेटा पेपर में मैंने आपको बता दिया, मेजर हेड सब हेड पूछेंगे आपसे। और अब क्वेश्चन क्या आएगा जरा हम वो समझते हैं। ऑडिबल है, वेरी गुड बेटा, सब बच्चों को ऑडिबल। देखो जरा मैं आपको पेपर का क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपसे पूछेंगे बताओ जनरल रिजर्व। बेटा जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में कहाँ आता है? ये आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे कि जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में कहाँ आता है। आपको बोलेंगे बताओ सब हेड, सब हेड भी बताना है और आपको बताना है मेन हेड। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। तो क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों हम पढ़ क्या रहे हैं। जनरल रिजर्व कहाँ आएगा देखो जरा ध्यान से। कुछ बातें तो दोस्तों लॉजिकली समझ आ जाएंगी। आपको क्या लगता है जनरल रिजर्व शेयर कैपिटल में आएगा या रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा? खुद बताओ। बेटा साफ पता लग रहा है यहाँ पे सारे क्या आएंगे? रिजर्व्स आएंगे। इसका मतलब सारे के सारे रिजर्व्स कहाँ आएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो आप आंसर लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस क्या है दोस्तों? क्या है? ये है सब हेडिंग।
तो आप लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, सब हेडिंग। फिर देखेंगे इसकी मेन हेडिंग क्या है। मेन हेडिंग है शेयर होल्डर फंड। तो ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे याद करने हैं और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा याद कराने में। मैं आपसे एक और पूछता हूँ, सेकंड, दोस्तों बताओ कैपिटल रिजर्व, सोच के बताओ कैपिटल रिजर्व। अब आपको पता है सर रिजर्व, यहाँ भी रिजर्व लिखा है, इसका मतलब पक्का ये कहाँ आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप लिखोगे सब हेडिंग, सब हेडिंग क्या लिखोगे, रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर आएगा। और ये किसके अंदर आता है, ये आता है शेयर होल्डर फंड के अंदर। इस तरह से दोस्तों आपको पेपर करना है। अभी मैं और भी एग्जांपल आपको बताता हूँ, थर्ड, और आप खुद समझ जाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे। इक्विटी शेयर, दोस्तों इक्विटी शेयर, अब आप खुद बताओ क्या लगता है इक्विटी शेयर कहाँ आने चाहिए। जल्दी से, प्रिया सिंह गौतम का आंसर भी आ गया। बेटा कहाँ आना चाहिए, साफ पता लग रहा है सर, शेयर कैपिटल में आना चाहिए। इक्विटी शेयर कहाँ आना चाहिए, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है, सब हेड। तो अब आप लिखेंगे शेयर कैपिटल क्या है, हमारी सब हेड। और शेयर कैपिटल की मेन हेडिंग क्या है, मेन हेडिंग है शेयर होल्डर फंड, ये है मेन हेडिंग। तो धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से आपको याद करना है। और मैं आपको एक आसान तरीका भी बताऊंगा। पहले मेरे साथ ये बताइए, प्रेफरेंस शेयर कहाँ आएगा, सर शेयर के अंदर ही आएगा। प्रेफरेंस शेयर भी कहाँ आएगा, शेयर के अंदर। यानी सब हेडिंग क्या है, शेयर कैपिटल। और मेन हेडिंग क्या है, मेन हेडिंग है शेयर होल्डर फंड। और आगे चलते हैं, धीरे धीरे करके आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ छोड़ो, इधर आओ, असेट साइड पे आते हैं इधर। दोस्तों असेट साइड में मैंने आपसे पूछा, फिफ्थ पॉइंट, मैंने आपसे पूछा कैश कहाँ आएगा, कैश। अब ढूंढो दोस्तों, इसके अंदर ढूंढो कैश कहाँ दिख रहा है, आपको ढूंढना है आपको, शायद किसी बच्चे को मिल भी जाएगा। कैश कहाँ आएगा, ये लिखा, ये लिखा सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। वेरी गुड, कुछ बच्चों को मिल गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, सब है। मेन हेड क्या है, मेन हेड है करंट असेट्स। तो आपको क्या लिखना है, आप इसमें लिखेंगे कैश कहाँ आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब हेड। और मेन हेड क्या है, मेन हेड हो गया करंट असेट्स। इस तरह से चलो एक मौका आपको देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। गुडविल, बेटा गुडविल, लो सर ढूंढो गुडविल कहाँ आएगा। बेटा कुछ चीजें कॉमन है, श्रुति करंट असेट्स में नहीं आएगा। सोनिया कुमारी गुडविल, बेटा ध्यान से पूरी बैलेंस शीट को देखो, गुडविल कहाँ लग रहा है। बेटा अगर आपको याद, वेरी गुड सेग्नेयो प्रियंका, ये हुई ना बात संध्या। ये देखो दोस्तों, लॉजिकली सोचो, गुडविल हमारा क्या होता है, इनटेंजिबल असेट्स। गुडविल क्या है, इनटेंजिबल असेट्स। ये क्या है, सब हेड। तो मेन हेड क्या है, मेन हेड है नॉन करंट असेट्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, साफ पता लग रहा है इनटेंजिबल असेट्स, और मेन हेड क्या है, नॉन करंट असेट्स। अब ध्यान से देखना, मैंने पहले मेन हेड लिखा, मेन हेड लिखा नॉन करंट असेट्स, फिर सब हेड लिखा इनटेंजिबल। अब मैं आपको बता देता हूं, आपके सीबीएसई कहता है इनटेंजिबल, देखो ध्यान से देखें, इनटेंजिबल किसके अंदर आ रहा है, फिक्स असेट्स के अंदर। बेटा आपके स्कूल के अंदर आपको सीबीएसई ये बताता है कि पेपर में ऐसे लिख के आना,
फिक्स असेट्स और उसके ब्रैकेट में लिखना इंटेंजिबल। फिक्स असेट्स उसके ब्रैकेट में लिखना इंटेंजिबल। दिस इज द करेक्ट अप्रोच। चलिए और बताइए, लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, बेटा खुद बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है? दीज आर कॉल्ड टेंजिबल असेट्स। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे फिक्स असेट्स और उसके अंदर, फिक्स असेट्स के अंदर क्या लिखेंगे? टेंजिबल। फिक्स असेट्स के अंदर टेंजिबल, और मेजर हेडिंग क्या है? मेजर हेडिंग है नॉन सीए। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए, और आपको पेपर में क्या करना है दोस्तों, ये पेपर है आपका सीपीएससी का, और थोड़ा सा मुश्किल भी आएंगी चीजें। और मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहाँ पर कुछ बच्चों को नहीं पता ये वाली बात, धीरे धीरे करके मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगा। दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है? ट्रेड रिसीवेबल, ये कुछ नए वर्ड्स हैं, मैं यहाँ पे आपको कुछ नई बातें सिखाता हूँ। किसी भी तरह दोस्तों बैलेंस शीट याद हो जाए बस। ट्रेड रिसीवेबल ये क्या होते हैं दोस्तों? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है, जिनको आप पहले डेटर्स बोलते थे, उनको अब क्या बोला जाता है? ट्रेड रिसीवेबल। जिनको आप पहले बिल्स रिसीवेबल बोलते थे, बिल्स रिसीवेबल बोलते थे, दोनों को प्लस करके उन्हें क्या बोला जाता है? अब ट्रेड रिसीवेबल। तो याद रखना, डेटर प्लस बीआर हमेशा किसके बराबर होता है? ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल किसके अंदर आता है? करंट असेट्स। तो मैं बस आपके नॉलेज के लिए लिख देता हूं यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल किसके अंदर आता है? करंट असेट्स के अंदर। ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही एक और पॉइंट है, जैसे ये ट्रेड रिसीवेबल है, यहां देखो ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल कहाँ आता है? करंट लायबिलिटी में। अब आप खुद लॉजिक बताओ, मैं चाहता हूं आप सब बच्चे खुद लॉजिकली बताओ। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में क्या क्या आएगा? बेटा लॉजिकली दिमाग लगाओ। ये है आपकी करंट लायबिलिटी। बेटा आप 12th क्लास में हो, इतना हर बच्चा दिमाग लगा सकता है। डेटर का उल्टा क्या होता है? डेटर का उल्टा होता है क्रेडिटर्स। और बिल्स रिसीवेबल का उल्टा क्या होता है? दिस इज कॉल्ड बिल्स पेबल। तो बेसिकली इसके अंदर ज्यादा पार्ट याद करने का है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आपको समझाने की, बट फिर भी मैंने देखा है जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने पूरी की पूरी बैलेंस शीट दोस्तों याद कर ली, पूरी बैलेंस शीट याद कर ली है, जिससे अब उनको इजी हो गया है सारा समझना। और बताते हैं आप, अब आप ही मुझे बताएंगे, ये लिखा है इन्वेंट्री, करंट एसेट्स के अंदर क्या लिखा है? इन्वेंट्री। क्या लगता है इन्वेंट्री का क्या मतलब होगा? बेटा किसी को समझ आ रहा है इन्वेंट्री का क्या मतलब होगा? वेरी गुड आशिष, दो तीन बच्चों को पता भी चल गया, वेरी गुड। इन्वेंट्री का क्या मतलब है? जिसको आप पहले बोलते थे स्टॉक, उसको अब क्या बोला जाता है? इन्वेंट्री। जिसको आप पहले स्टॉक बोलते थे, अब उसे क्या बोला जाता है? इन्वेंट्री। तो ऐसी आराम आराम से हम बैलेंस शीट याद करेंगे। अब करना क्या है आपके लिए दोस्तों? एक होमवर्क है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, एक होमवर्क है आपके लिए। ये दिए हुए हैं नोट नंबर, नोट्स टू अकाउंट्स। दोस्तों नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब होता है इनके अंदर की डिटेल्स, इनके अंदर की डिटेल्स, इनके अंदर क्या क्या आता है उसकी डिटेल्स आती हैं नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर।
मैंने जितनी भी दोस्तों बुक्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं, बेटा स्टॉक को गुड्स, बेटा टेक्निकली गुड्स को स्टॉक बोल देते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। गुड्स और स्टॉक में हल्का सा डिफरेंस होता है। जो गुड्स बच जाते हैं लास्ट में, जैसे आपने गुड्स खरीदे 100 और लास्ट में बचे 5, तो 5 को बोला जाएगा स्टॉक। तो गुड्स और स्टॉक में हल्का सा डिफरेंस होता है, अदरवाइज सब चला देते हैं एक जैसे ही, कहते हैं एक ही बात। दोस्तों इसमें बड़े सारे नोट्स होंगे। उन नोट्स को मैंने क्या करा, जितनी भी बुक्स हैं आपकी, जैसे पहली बुक है टीएस ग्रेवाल सर की, दूसरी बुक है डीके गोयल सर की, सीबीएसई के अंदर जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं, और बड़ी सारी बुक हैं, एक है टुगेदर, ये सारे अलग अलग ऑथर हैं, एक है एससी शर्मा, फिर है यूलाइक, फिर आता है पीसी तुलसेन। दोस्तों बड़ी सारी बुक हैं। इन सारी बुक्स को, इन सारी बुक्स को मैंने क्लब करके एक नोट्स बनाए हैं आप सब बच्चों के लिए। यानी अब सारी बुक्स करने की जरूरत नहीं है। इन सारी बुक्स को आपने अगर मेरे नोट्स से पढ़ लिया तो ये सारी की सारी बुक्स खत्म। तो किसी भी तरह आपके लिए होमवर्क ये है, ये नोट टू अकाउंट याद करने हैं, और मैं आपको आज इसकी पीडीएफ कॉपी भेजूंगा। आप सब बच्चों के ग्रुप पे ये नोट्स आ जाएंगे और आपको इनको याद करना है। कैसे भी याद करो दोस्तों, बाई हुक और बाई क्रुक। बेटा चेंज हो गया, सेग्नेयो नाम चेंज हो चुका है फिक्स असेट्स का, डोंट वरी, बताएंगे आपको। तो मैंने आपको ये भी बात बता दी। अब है क्या, अगर ये चैप्टर समझ आ जाता है दोस्तों, ये चैप्टर समझ आ जाता है तो आगे की कहानी बड़ी आसान हो जाती है। जैसे मैं आपसे पूछूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, आगे की आपसे पूछा जाएगा, एक चैप्टर है रेशो, वहां पूछा जाएगा आपसे करंट रेशो का फॉर्मूला बताओ। दोस्तों एक चैप्टर है रेशो, वहां पूछा जाएगा करंट रेशो का फॉर्मूला बताओ। तो करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये इसका फॉर्मूला है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका मतलब अगर बच्चे को बैलेंस शीट याद है तो उसको ये भी याद होगा कि करंट असेट्स होते कितने हैं। बेटा कितने करंट असेट्स हैं, जल्दी से बताओ। जिस बच्चे को बैलेंस शीट अगर याद है तो उसको याद होगा करंट असेट्स कितने होते हैं। करंट असेट्स जल्दी से बताइए, फटाफट। दोस्तों करंट असेट्स हैं 6। आपको बस क्या करना है, इनका टोटल करना है, इनका टोटल करके यहां लिखना है करंट असेट्स। तो कहानी वैसे ही आसान हो गई। अगर ये याद है तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा। नीचे क्या लिखा है, करंट लायबिलिटी। इधर आओ, ये देखो, ये लिखा है करंट लायबिलिटी, इसलिए मैं आपको स्मार्ट वर्क सिखा रहा था स्टार्टिंग में। दोस्तों दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। करंट लायबिलिटीज कितनी है, 4 हैं। अगर ये चारों आपको याद हैं तो आपने क्या करना है, इनका टोटल, दोस्तों अगर ये याद है इनका टोटल करके यहां लिख देना। खत्म हो गई बात। तो करंट रेशो आपका खत्म, कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। ऐसे ही एक और रेशो है, इसका मतलब सर हमारा रेशो चैप्टर भी साथ साथ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्या रेशो चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सही दोस्तों, रेशो चैप्टर खत्म। देखो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला नीचे आएगा सीएल। बेटा आज थोड़ा सा वॉइस में बच्चों को इश्यूज आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बस खत्म करने वाला हूं दोस्तों, थोड़ा सा और मैनेज करेंगे। सीएल का क्या मतलब है, जल्दी से बताइए, सीएल का मतलब, सीएल का क्या मतलब है। सीएल का मतलब है करंट लायबिलिटी, और ऊपर आते हैं लिक्विड असेट्स। अब सर आपको ये तो पता है
करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। मुझे क्या सिखाना है, मुझे सिखाना है कि सर ये लिक्विड असेट्स क्या होते हैं, लिक्विड असेट्स क्या होते हैं। और मैं आपको बताता हूं, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में क्लास लेने गया। बेटा एक गवर्नमेंट स्कूल में मैं क्लास लेने गया, तो वहां पे एक टीचर ने मुझे एक तरीका बताया, बहुत अच्छा तरीका। कह रहा, टीचर ने मुझे कहा कि सर हमारे स्कूल में एक है चंदू। मैंने कहा सर चंदू क्या करता है। कह रहे सर चंदू का काम है चाय का। तो टीचर ने कहा चंदू आया, क्या लेके आया, चाय लाया। बेटा ध्यान से सुनेंगे, चंदू आया, चाय लाया। एक दिन चंदू बीमार था, एक दिन चंदू बीमार था, तो उसका बेटा था लालू। लालू आया और क्या लेके आएगा। बेटे लालू आया और क्या लाया, चाय लाया। तो इस तरह से उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ये याद करवा दी, चंदू आया चाय लाया। हाँ क्या कॉमन है, चाय कॉमन है बेटा। चंदू का बेटा कौन है, लालू। लालू आया और क्या लाया, चाय लाया। अब सर ये लालू लिक्विड एसेट्स होती क्या है, पहला दिमाग में क्वेश्चन। बेटा याद रखना, चंदू आया चाय लाया, लालू आया वो भी चाय लाया। अब क्वेश्चन ये है, सर बस ये पता लग जाए किसी तरह कि ये लिक्विड एसेट्स होती क्या है, बस खत्म। तो मैं आपको 1 मिनट में फॉर्मूला लिखवा देता हूं लिक्विड एसेट्स का, ध्यान से देखेंगे जरा। बेटा लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, और आप सबको पता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में से माइनस करना है इन्वेंट्री, ये इसका फॉर्मूला है। पेपर में फॉर्मूला पक्का आएगा। ये देखो करंट एसेट्स, ये सारी क्या है, ये सारी करंट एसेट्स हैं। इसमें से क्या हटाना है, इन्वेंट्री को हटा देना, इन्वेंट्री को हटा देना। जो बचा वो सारी क्या बन जाएंगी, लिक्विड एसेट्स। बेटा इन्वेंट्री को हटा दिया, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हटा दिए। और बताता हूं आपको, कुछ एक्स्ट्रा पता चलना चाहिए आपको, एडवांस टैक्स। दोस्तों कुछ स्कूल्स में ये बात नहीं बताई जाती, इसलिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। इन्वेंट्री हटा दी, प्रीपेड एक्सपेंस हटा दिए, एडवांस टैक्स हटा दिए। प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स कहाँ मिलेगा, जब आप पढ़ेंगे नोट्स, जब मैं आपको नोट्स दूंगा अपने, तब आपको पता चलेगा ये दोनों चीजें कहाँ पे आती हैं। ये आती हैं अदर करंट एसेट्स। इसका मतलब इन्वेंट्री भी हटा दी, अदर करंट एसेट्स भी हटा दिया। तो बचे क्या क्या, एक ये बचा, दो, तीन, चार, ये चार चीजें बची। और इन चार चीजों को आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। लिक्विड में जो कन्वर्ट हो जाती हैं चार। करंट एसेट्स में से माइनस करेंगे इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। याद रखना दोस्तों, पेपर में आ सकता है लिक्विड एसेट्स होती क्या है, फॉर्मूला नहीं, लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं, चार होती हैं। मैंने आपको दो फॉर्मुलेज भी बता दिए। रेशियो चैप्टर दोस्तों बहुत आसान है, अगर आपको बैलेंस शीट याद हो जाएगी। मुझे बताया कुछ बच्चों ने, दोस्तों लिक्विड रेशियो का एक और नाम है, लिक्विड रेशियो का एक और नाम है क्विक रेशियो। एक और भी नाम है, वो नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। तो ये नाम है इसके, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। फॉर्मूला याद रखेंगे, चंदू आया चाय लाया, लालू आया चाय लाया। और मैंने इस तरह से आपके दो फॉर्मूलेज आपको खत्म करा दिए। और स्टार डाल के एक और चीज लिखवा देता हूं आपको, बस ये वाले फॉर्मूलेज खत्म। अब हम इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बट आज नहीं करेंगे दोस्तों। एक होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलेज यहीं से निकलेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सी ए माइनस सी एल।
वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला CA माइनस CL, यानी CA में से CL माइनस करेंगे तो आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। मैं आपको धीरे धीरे करके दोस्तों सारे पॉइंट्स और रेशो भी चैप्टर साथ साथ ही खत्म करा दूं। और आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नोट्स आप सब बच्चों को भेजूंगा दोस्तों, याद कर लेना। संडे को हम क्लास लेंगे अपनी शेयर्स की, डोंट वरी बेटा, संडे क्लास शेयर्स की होगी। बस नोट्स आपने याद करने हैं दोस्तों, एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं, रट लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।